सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ी खबर और वो यही है कि पूरा पाकिस्तान जो है उसकी नज़रें इस बात पे हैं कि ये जो आईनी तरमीम हुकूमत करना चाह रही है या आईने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करना चाह रही है और आईनी अदालत के नाम के ऊपर एक गैर आईनी काम करने जा रही है, क्या वो ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बड़ी तसल्ली से मैंने तमाम रिकॉर्ड अभी इकट्ठा किया है और उसकी रोशनी में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत इस वक्त दो ऑप्शन पे काम कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दो ऑप्शन पे काम कर रही है। यानी मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि बिल्कुल इस वक्त आमने सामने आ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। अब ये उस फाइनल राउंड के अंदर दोनों का मुकाबला एक बात के ऊपर है। अगर तो आईनी तरमीम करवा लेती है तो हुकूमत को एक कामयाबी मिल जाएगी और हुकूमत तूल दे सकेगी अपने इक़्तिदार को कुछ अरसे के लिए, क्योंकि पब्लिक तो बहुत नाराज है। किसी वक्त भी कोई बहुत बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है और उसके नतीजे में हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल हुकूमत दो चीज़ों पे काम कर रही है कि ये वक्त कैसे गुजारा जाए। उसमें जो दो ऑप्शन है हुकूमत के वो भी आपको बताता हूं। जो दो ऑप्शन हैं अपोजिशन के यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी मैं आपको बताता हूं। हुकूमत पहला ऑप्शन जो है वो ये कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ किसी भी तरीके से कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। यानी आईनी तरमीम के ऊपर अगर ज्यादा चीजों पर नहीं मानते तो कम से कम जितना मिल जाए, जो मिल जाए उतना तो हासिल किया जाए ना। कुछ ऐसा कर लिया जाए जिसकी मौजूदगी में हुकूमत को कुछ रिलीफ मिल जाए और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी कुछ ना कुछ मिल जाए। अब फजलुर रहमान साहब ये जानते हैं कि इस हुकूमत से कुछ लेने का मतलब यह है कि गले के अंदर एक मुसीबत का तौक डाल लेना और अगले इलेक्शन में भी अवाम की मुखालफत मोल ले लेना। लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए तो फजलुर रहमान साहब ने कभी इस तरह से इनकार नहीं किया कि मैं कभी नहीं करूंगा। वो ये कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे एतराज़ात हैं, ये तरमीम के जो कागजात हैं या मुसवदा है इसको हम नहीं मानते और जो चीज़ें करने चाह रहे हैं वो हम नहीं करना चाहते। लेकिन हुकूमत बीच का रास्ता निकालना चाहती है, जैसा कि आईनी अदालत। अब ये आईनी अदालत क्या है? जरा पहले ऑप्शन पे मैंने बात की कि हुकूमत फजलुर रहमान साहब के साथ कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है, तो फजलुर रहमान साहब के ऊपर आपको इस बात का पूरा यकीन होना चाहिए कि आप उन पर यकीन नहीं कर सकते, वो किसी वक्त कोई भी फैसला कर सकते हैं। अब ये जो बीच का रास्ता है इसमें आईनी अदालत उनकी शर्त है। आईनी अदालत क्या है, जरा थोड़ा सा इसको आप समझ लेंगे तो बाकी चीजें समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आईनी अदालत ऐसे है कि एक ऐसी अदालत बनाई जाए जिसका एक नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उस अदालत का, और वो जो चीफ जस्टिस होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के भी ऊपर चला जाएगा और उसके चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 68 साल की उम्र तक होगी। यानी कादी फायद ईसा साहब को भी दोबारा उस सीट पे बिठाया जा सकता है और हो सकता है अगर सब ये कहें कि रिटायर जज नहीं लगेगा तो कहेंगे ठीक है नहीं लगेगा, लेकिन उम्र की हद हम 68 साल करने जा रहे हैं इस मखसूस अदालत के लिए, आईनी अदालत के लिए, क्योंकि आईनी केसेस हैं, बड़े तजर्बे चाहिए ये वो। तो ऐसे कहकर ये कह देंगे कि 68 साल की उम्र की हद कर दें। अब ये करेंगे क्या कि ये कादी फायद ईसा साहब को 1 या 2 दिन पहले वहां से जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं उनकी रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि जैसे ही वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी फिर वो रिटायर हो जाएंगे ना। लेकिन अगर वो रिटायर नहीं होते, उनकी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उनको एक दूसरी अदालत में भेज दिया जाता है जिसमें उम्र की हद बढ़ के 68 साल हो जाती है, तो फिर तो वो वहीं पे रहेंगे 3 साल के लिए। तो ये भी एक चीज है जिसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। देखिए हुकूमत ने ऐसे ही किया था जब इनकी 2023 में हुकूमत खत्म हो गई थी अगस्त में, तो इन्होंने हुकूमत खत्म होने से 2 दिन पहले असेंबलियां तोड़ दी थी। और वो इसलिए तोड़ी थी क्योंकि अगर असेंबलियां तोड़ दें तो फिर 90 दिन में इलेक्शन होते हैं और अगर असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें तो 60 दिन में इलेक्शन होते हैं। तो ये इलेक्शन से भाग रहे थे तो इन्होंने 1-2 दिन पहले असेंबलियां तोड़ दी। तो इसी तरह कादी साहब को भी 1-2 दिन पहले जो है वो उनको चुनकर, क्योंकि 3 जजों में से चुनना है, टॉप 3 जजेस में से वो कहते हैं जी हम चुनेंगे, तो 3 में से जो एक चुना जाएगा, जस्टिस मुनीब अख्तर को तो वहां ले जाने वाले नहीं है वो, ना वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वहां ले जाने वाले हैं, तो कादी फायद ईसा साहब भी चुने जाएंगे। तो कादी फायद ईसा साहब को वो वहां अगर ले जाते हैं तो फिर वो 3 साल तक वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं।